प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों में आज आपको सूरदास की सूर सारावली कृति के 2 पदों की व्याख्या कराने जा रही हूँ, जिसमें पहला पद यह है। सत्यव्रत राजा रविवंशी प्रथम भये मनुवंश, कीनो तप बहु भांति परम रुचि प्रगट भये हरि अंश, धर लघु रूप मीन को मोहन आए उनके पान, तब उन जल में डार दियो फिर तब बोले हरिवान। इस अवतरण में भगवान के मत्स्य रूप धारण करने की कथा वर्णित है। बच्चों, मनु वंश में राजा सत्यव्रत सर्वप्रथम व्यक्ति थे जो सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश में ही मनु हुए थे, अतः सूर्यवंश और मनुवंश एक ही वंश था। राजा सत्यव्रत ने बहुत तपस्या की, तब श्री हरि प्रभु अंश रूप में मत्स्यावतार के रूप में प्रकट हुए। जब राजा सत्यव्रत जलाशय से अंजलि में जल भरकर लेते हैं तो श्री हरि जो मत्स्यावतार रूप में हैं सत्यव्रत की अंजलि में आ जाते हैं। अंजलि में मछली को देखकर राजा सत्यव्रत ने वापस उसे जलाशय में डाल दिया। यह देखकर श्री हरि सत्यव्रत से कहते हैं, जो बात श्री हरि सत्यव्रत से कहते हैं वह अगले अवतरण में आएगी। अब मैं विशेष बिंदु बताती हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने नर नारायण के अवतार को स्पष्टतः चित्रित कर दिया है। दूसरा पॉइंट बताती हूँ। पद्यांश में प्रयुक्त शैली काव्यात्मक कम, कथात्मक अथवा वर्णन प्रधान अधिक है। इसमें साहित्यिकता का कोई गुण नहीं है। अब मैं दूसरा पद आपको बताती हूँ, जो इस प्रकार है। जल के बीच डार जन मोको बड़े मच्छ डर लागे, यह कई बृहद रूप हरिधार्यो सत्यव्रत के भागे, सातवें दिवस होएगो परलय आवेगी एक नाव, तामे बैठ सप्तऋषि अरु तुम करो भजन मम भाव। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां भी आपकी पाठ्य पुस्तक सूर सारावली से ली गई हैं। सूर सारावली में अवतारों का वर्णन किया गया है। सकुड़धना को मानने वाले कवि इस बात को मानते हैं कि ईश्वर समय समय पर अवतार लेते हैं और अनेक लीला करते हैं। यह प्रसंग मत्स्य अवतार का है। सूरदास जी ने मत्स्य अवतार का वर्णन करते हुए लिखा है कि मनुवंश के राजा सत्यव्रत जब अंजलि में पानी दे रहे थे, तब एक छोटी मछली बनकर भगवान उनके हाथ में आ गए। मछली देखते ही उन्होंने उसे पानी में डाल दिया। तब वह मछली मनुष्य की वाणी में बोली, जैसा कि व्याख्या से स्पष्ट है। मछली सत्यव्रत से राजा से कहती है कि तुम मुझे पानी में मत डालो, क्योंकि मुझे बड़ी मछलियों से डर लगता है। बच्चों, ये प्रकृति का नियम है। बड़ी मछली छोटी मछली को, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। तब राजा ने उसे अपने कमंडल में डाल लिया, पर वह तो बड़ी हो गई। राजा ने वहां से उठाकर जलाशय में डाल दिया, पर वह जलाशय में भी नहीं समा रही थी, इतनी बड़ी हो गई। तब महामत्स्यधारी भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा कि आज के 7वें दिन प्रलय होगी, सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब एक नाव आएगी, तब तुम सप्त ऋषियों के साथ संसार के सभी धान्यों के बीज लेकर इस नाव में बैठ जाना और मेरा भजन करना। बच्चों, विशेष बिंदु के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस अवतरण में प्रलय के बारे में बताया गया है। साहित्य में कहा गया है कि कलयुग में जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके बाद प्रलय होती है, सृष्टि नष्ट हो जाती है, फिर दोबारा ईश्वर उस सृष्टि की रचना करता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में भी यह बात बताई है। कामायनी के प्रारंभ में प्रलय का वर्णन किया गया है। एक उदाहरण मैं कामायनी के प्रारंभ का आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। सूर्य के मानस पर संपूर्ण साहित्य का प्रभाव रहा है, जो उनके युग में ज्ञान के साहित्य के रूप में प्रचलित रहा है, उसी का प्रकाशन यहाँ किया गया है। काव्यात्मक की दृष्टि से काव्यत्व की दृष्टि से इसका महत्व नहीं है। तीसरा पॉइंट बताती हूँ। इस अवतरण में 7 ऋषियों के बारे में बताया गया है। इन ऋषियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ।
पहला कश्यप, दूसरा अत्रि, तीसरा भारद्वाज, चौथा विश्वामित्र, पांचवा गौतम ऋषि, छठे जमदग्नि और सातवां वशिष्ठ जी। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त।